नमस्कार दोस्तों। आज मेरी प्रिय सखी प्रज्ञा मिश्र का जन्मदिन है। उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हुए उसी उपलक्ष्य में सुनिएगा दोस्तों उनकी एक रचना, गमले की मिट्टी। गमले की मिट्टी कह रही है कि कभी पहाड़ थी वह, ऊंचे शिखर पर आसीन नीलांब की अधिष्ठात्री। जीवन के प्रभाव में पहाड़ ने स्वीकार किया मार्ग हो जाना। टूटते गए पहाड़ प्रेम के प्रभाव में उन्हें सभ्यता बुला रही थी। कण कण में बिखर कर निचले मैदान में बदल रहे थे पहाड़। चट्टानें बिछ रही थी बन के पत्थर, फिर रेत, फिर मिट्टी। सभ्यता के प्रेम में पहाड़ों ने पत्थर जन्माए और फिर पत्थरों ने मिट्टी में मिलना सीखा। वे पत्थर ही थे जिन्होंने कैद कर रखा था उर्वर खनिज अपनी सूक्ष्म संरचना में। वे पत्थर ही थे जिन्होंने निर्धारित किया भौगोलिक दशानुसार व्यवहार मिट्टी का। पत्थरों में ऊर्जा थी पर प्रेम नहीं। नदियों ने पत्थरों को मिट्टी में मिला दिया। प्रकृति ने जीवन का गुर चट्टानों को सिखा दिया। धन्यवाद मित्रों। जन्मदिन की आकाश भर बधाइयाँ मेरे दोस्त। प्रज्ञा, आज मैं आपके जन्मदिन पर आपकी ही एक लिखी कविता पढ़ना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है अस्मिता। तुम्हारी जीत भरी मुस्कान को देखकर लगता है जैसे मुश्किलों को सैंडल से मसल कर कभी धीरे तो कभी तेज चलकर कितनी गिरहें तोड़ती आई हो। हाथ कमर पर, होठों पे हंसी झंझावतों का शोबिस करती आई हो। आई एम हेयर टू स्टे आईने को बोलकर कई बार, पलकों की कोर को जिद में आकर पोछा कई बार। बोलती कुछ नहीं आंखें जिद्दी हैं तुम्हारी, सुनाने कुछ नहीं देता स्वाभिमान भी तुम्हारा। कितनी सादा हो कितनी खूबसूरत तुम्हारे माथे पर जो बल पड़ा है। सोचता सा मन तुम्हारा संचित प्रेम है सब। अपने अनवरत होने को अपनी निरंतरता में सोचती नहीं होगी तुम। बस करती रहती हो जरूरी सारे काम, खुद को भूलकर हरदम। ये आपकी कविता आपके बर्थडे पर, जिसमें आपकी झलक मुझे दिखती है सबसे ज़्यादा। प्रज्ञा, आपका लिखा खत भी मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को बताते हुए कि आपने मुझसे मिलने की जो इच्छा जाहिर की है वो मेरे मन में भी बहुत दिनों से चल रही थी। खत का जवाब तो आपको मालूम ही है कि नदी कहीं नहीं जाती किसी से मिलने। नदी जैसे लोगों से मिलने हम आएंगे, हम मुंबई आएंगे, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी फिर से जन्मदिन की आकाश भर बधाइयों के साथ। प्रज्ञा मैम, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूँकि आप भी मैथिल हैं तो आपको पता ही होगा, हम मैथिल पार्टी नहीं मांगते हैं, भोज मांगते हैं। आपके जन्मदिन पर मैं आपकी एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है ग्रीटिंग कार्ड। बचपन में ग्रीटिंग कार्ड की चौहद्दी पर समानांतर रेखाएं बनाती मैं, फिर भर दिया करती थी उन्हें जिगजैग लाइनों से। पहरेदारी रेखाओं को तिरछे ढलान जोड़ते थे जैसे स्लाइडिंग झूला। जितने कोने त्रिकोण की टेक पर आए वे आपस में जोड़े कहलाए। पहाड़ अकेला खड़ा रहा टंगी लाइनों का बिंदु बनकर। तुम भिन्न हो, तुम भिन्न हो, तुम्हें जोड़कर और भी रेखाएं निर्धारित हुई भविष्य के डायग्राम की। पर न मिले शिखर पर न मित्र न साथी, वो मिला हर किसी से उदाहरण बनकर। मन बहलाने के लिए कार्ड की पहली पेज पर दिल काटा करते थे, टू और फ्रॉम लिखा करते थे। न भेजने वाले का नाम होता न पाने वाले हुआ करते थे। वो नमूना था उसके लिए, कोई मिलेगा हकदार दूसरा टुकड़ा लिए।
नहीं होते असलियत में हम तुम ऐसे, गल चुके थे जितने कागज कुछ ऐसे। मैंने खिड़की भी बनाई थी, उसमें 2 पल्ले थे, बैठ हल्के से खोलता था कोई। क्या बनाया दिखाओ कहकर हंसता था, फाड़ देता था कोई। बुरी स्केच से दीवार डाल दी, याद किया कौतूहल निभाने वाली किसी दोस्त को, जिसकी आंखों में वही चमक थी। स्क्वायर विंडो को खोलते वक्त जैसे मुझ में थी, कैंची से उसको देखते वक्त इतना ही काम आया अब तक। मार्केट में बंद हुई गैलरी ग्रीटिंग कार्ड की, अब तो ना वो बक्से हैं, ना वो स्केच और ना वो अवशेष बाकी। लोग जिन्हें होना चाहिए था वे भी चले गए, ताकि सफ़र मेरा हल्का होगा। बहुत दूर रास्ता कल का होगा। थे जिनके वो तोहफे बनाए, न मिलते हैं वो, न हम ढूंढ आए। मैंने जो भी जितनी भी समांतर रेखाएं बनाई, उन पर पटरियां बिछी, रेलें चलाई। कहाँ कहाँ न जाना हुआ, मैंने जितने जिगजैग लाइन बनाए, उन पर पत्थरों का बिछोना हुआ। जितने दिल काटे उनको खोल खोल पता लगाया जाए। क्या कुछ और कागज़ ज़ाया किया जाए? चलो अब कागज़ की नाव बनाई जाए। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से कविताओं के समय के अंतर्गत अपने किसी मित्र की कविता के साथ उपस्थित हूँ। शाम का समय है, गोधूली की बेला है, अस्ताचल का सूर्य दिख रहा है और मैं मित्र प्रज्ञा मिश्र की कविता के साथ अपने प्रिय जगह यानी टेरेस गार्डन से उपस्थित हूँ। प्रज्ञा की कविता का शीर्षक है प्रेम का पराग। सुनिएगा। गोधूली में अस्ताचल सूर्य की लालिमा पूछती है पुष्प से, बिना मेरे काट लोगे रात, जी लोगे स्मृतियों के परिति निनाद में, प्रेमिल ध्वनियां गूंजती हुई हृदय के मध्य कचोटेगी तो नहीं। प्रेमिल ध्वनियां गूंजती हुई हृदय के मध्य कचोटेगी तो नहीं, पूछेगी तो नहीं संगनी का पता। आच्छादित हरित पल्लव तुम्हारे जब पीत होकर मुरझाने लगेंगे, क्या बूझना नहीं चाहोगे? क्यों ना आई लौट वो रश्मि जिसे कहा था ऊर्जा, मेरी प्राण ऊर्जा। स्मरण हो आलिंगन पास तुमको, रस मंजरी सरीखे जान पड़ते थे। स्मरण हो आलिंगन पास तुमको, रस मंजरी सरीखे जान पड़ते थे, और तुम बनकर भौरा रीझता प्रेमी, ललचाए बुलाती सजधज से, दिवा की सूद न रात्रि का भान करते थे। ललचाए बुलाती सजधज से, दिवा की सूद न रात्रि का भान करते थे। क्यों छिटक कर गूंजते गुम गए भृंग, कह गए दुष्कर है प्रेम का पराग। अलक्ष्य नहीं करते प्रेम मधुकर, प्रखर दायित्व होता है अनुराग। अलक्ष्य करते नहीं प्रेम मधुकर, प्रखर दायित्व होता है अनुराग। बहुत खूबसूरत कविता प्रज्ञा मिश्र की। हैप्पी बर्थडे शतदल वाली। तुम अपने शतदल के जैसे हमेशा हर बुराई से अछूती रहो। ये साल गुजरे हर साल से ज़्यादा तुम्हारे लिए खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तुम्हारी ही 2 कविताएं जो मुझे बहुत पसंद हैं और काव्यांकुर साथ में छपी थी, उनका वाचन मैं करना चाह रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। तकनीक से कहो
एडवांस हो लें। बेलगाम दिलों को बेबाक मोबाइलों से बाहर आने का मन करता है। कहाँ तो तुम किताबें लौटाने आए थे और धड़कनें साथ ले गए, मैं रह गई यहीं। कैसे देखोगे तुम मुझे, इन शहरों में छत होती ही नहीं। अजीब एहसासात हैं, तुम सामने हो तो बात ऐसे निकलती है जैसे उंगलियों में घूमते बाल वहीं के वहीं। और दूसरी कविता प्रेम पत्र। कैसे भेजते हैं शब्दों में खुद को, बता दो। अभी चिट्ठी लिखूंगी लाल स्याही से, हौले हौले अक्षर उकेरे जाएंगे जैसे सहला रहे हों गाल, मोती जैसे गोल मटोल क ख ग घ। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से पढ़ा जाएगा जरा चश्मा मोड़कर बगल की मेज पर। फिर आगे की कहानी लिखूंगी कि क्या कुछ चाल चल रहा है मन, बदमाशियों के होकर लिफाफा बंद। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, लव यू, गॉड ब्लेस यू।